तो हर तरफ से बयानों के तीर चल रहे हैं, आपने सुना। इसी मसले पर हम बातचीत भी करने वाले हैं और बड़ा सवाल यही कि जब एग्जिट पोल होगा, यानी जब नतीजे आएंगे, क्या वाकई में ऐसा लगता है कि सब कुछ बदल जाएगा? शिवम त्यागी मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए हैं, साधना भारती कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं, आशुतोष वर्मा के पास भी आपको लिए चलूंगा, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, माधव आनंद हमारे साथ हैं आरएलएम से, आप भी प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका भी, और प्रोफेसर बद्री नारायण मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और शिवम जी, पहला सवाल तो आप ही से बनता है, हालांकि एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं उस हिसाब से तो आपको मुझे बधाई देनी चाहिए, लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये फैंटेसी है, दरअसल फैंटेसी पोल। मैं तो नहीं जानता वो किस मूड में है, वो ऑलरेडी छुट्टी वाले माहौल में चले गए हैं कि नहीं चले गए हैं, वो पता नहीं क्या क्या फैंटेसाइज कर रहे हैं, तो उसी फैंटेसी के आधार पर इसको फैंटेसी पोल बता रहे हैं। चुनाव भी उनके लिए इसी तरीके से, एक और बाइट में उनकी देख रहा था कि भाई कितनी सीटें आएंगी, कहते वो सिद्धे मूसेवाला का वो गाना सुना है 295, उतनी ही आएंगी। इतना सीरियस नेता अगर इस देश में कुछ हो जाए तो पता नहीं इस देश को कहां ले जाएगा। मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से ट्रेंड्स दिखाई दे रहे हैं, करीब करीब इस देश के सभी न्यूज चैनल्स जो हैं वो 250, 260, 270 और 400 तक जा रहे हैं, मेजरली 375 तो मानकर चलिए, 375 के आसपास। अब विषय साफ है, इतना प्रचंड बहुमत है तो फिर ये जबरदस्ती की जो हवा बनाने की कोशिश की गई थी वो कहां थी? कहीं भी नहीं। इस देश में हो क्या रहा है कि बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन के माध्यम होने की वजह से हर कोई व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर अपने आप में सेफोलॉजिस्ट है। आदमी को ये नहीं पता उत्तर प्रदेश में जिले कितने हैं, लेकिन वो भी ट्विटर पर लिख दे रहा है कि वो इंडिया अलायंस 400 जीतेगा, पता नहीं जैकी, टॉमी, क्या क्या तो नाम रख के जबरदस्ती का एजेंडा चलाया गया। पहले दिन से विषय साफ है, जिस तरीके से 10 साल का भारतीय जनता पार्टी का आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कार्यकाल रहा, जिस तरीके से हमारे अचीवमेंट्स रही, जिस तरीके से हमारी सोशल वेलफेयर की स्कीमें रही, गरीब, किसान, महिला और युवा, इन 4 जो वर्गों में बांटा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और कहा कि यही 4 वर्ग हैं जिनको मुझे लगता है कि आगे बढ़ाने की आवश्यकता, उन्होंने भर भर के वोट किया। ठीक है, तो एग्जिट पोल आपको क्या लग रहा है 100% सही होने जा रहा है? मैं मानता हूं कि 100% नहीं सही होने वाला है। भाई जिन लोगों ने हमें 375 दिया है या 380 दिया है, तो कहीं पर 20 कम है, कहीं पर 25 कम है। मैं मानता हूं कहीं ना कहीं जिस तरीके के ट्रेंड्स हैं उससे साफ जाहिर होता है कि आने वाले समय में, यानी कि 2 दिन बाद, भारतीय जनता पार्टी लेड इंडिया अलायंस जो है 400 पार जाएगा। और जिस तरीके का चुनाव घटित हुआ, कहीं ना कहीं उसका ये एक प्रारूप देख सकते हैं। आउटलुक देखेंगे तो ऑन एन एवरेज हर जगह यही स्थिति है। ठीक है साधना जी, शिवम जी का कहना है कि जो हकीकत थी वही चीजें नजर आ रही हैं, एग्जिट पोल में भी हालात बिल्कुल वैसे ही थे जिस तरफ इशारा है। आदरणीय अखिलेश जी, देखिए मैं ये सबसे पहले कहूंगी, ये एग्जिट पोल्स हैं, एग्जैक्ट पोल्स नहीं है, तो 4 जून तक का पहले तो इंतजार कीजिए। और दूसरी बात, इतना अहंकार क्यों भाजपा के प्रवक्ताओं की वाणी में नजर आता है? और आपको मटन, मुसलमान, मछली और मर्यादा पार करते हुए मुजरा तक कह दिया गया प्रधानमंत्री जी के द्वारा, उसमें आपको कितनी सीरियसनेस दिखाई दे रही थी? महिलाओं के प्रति कौन सा आदर और सम्मान व्यक्त कर रहे थे देश के प्रधानमंत्री जी? इसका जवाब दीजिए पहले। और जो मध्य प्रदेश में एक बलात्कार के बाद हत्याओं का मामला लगातार सामने आया है, उस पर आपकी चुप्पी क्या बताती है? प्रज्वल रेवन्ना पर आप क्यों नहीं कुछ बोल पाते? तो जनता ऐसे लोगों का साथ नहीं दे सकती। और ये बात इसलिए इस दावे के साथ मैं कह सकती हूँ क्योंकि कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के साथ साथ स्टार प्रचारक के तौर पर मैंने प्रचार किया, भारतीय ओबीसी महासभा की मुख्य संयोजक होने के तौर पर भी मैं लोगों के बीच में गई, और ये हवा का रुख साफ है कि भाजपा का सुपड़ा साफ होने वाला है। और ये इतना घमंड अहंकार मत कीजिए। मैं हमेशा कहती हूँ कि अहंकार में 3 गए, धन, वैभव और वंश, और ना मानो तो देख लो रावण, दुर्योधन और कंस। तो ऐसी गति मत कराइए अपनी, और आपकी माने तो क्या मान लिया जाए? अगर जो एग्जिट पोल के सुपड़ा साफ हो रहा है। देखिए, मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ, ये घमंड नहीं है, जिस तरीके से उनको बोलिए बहन, ये घमंड नहीं है, ये आत्मविश्वास है 10 साल जनता के बीच में रहने का। और जिन मुद्दों का जवाब आप मुझसे मांग रही हैं, इन एग्जिट पोल्स में जनता ने आपको दे दिया है, नतीजा सामने है। शतमुर्ग की तरह आंखें बंद करके बैठे रहना, इवैल्यूएट मत करना। टी-शर्ट भी वही पहन के घूम रहे हैं, उस पर भी लिख रखा है आपने। आपकी ऐसे ही थोड़ी ना पहनिए, 3 महीने से मेहनत ऐसे ही थोड़ी ना हुई है। 3 महीने सिर्फ एक ही टी-शर्ट पहन के अगर आदरणीय प्रधानमंत्री जी लगातार 400 पार बोल रहे हैं कि 400 पार आएंगे, तो प्रज्वल रेवन्ना पे आपने बंद की। हमारे पास प्लीज बीच में बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं चाहिए भाई, मेरी आवाज काफी अच्छी है। ठीक है, आता हूं साधना जी आपके पास। बीच में मत बोले, कोई लाभ सुनिए पहले। ये इसी वजह से जितनी बार भी ये कांग्रेस के प्रवक्ता आते हैं ऐसे ही वोट कम करा देते हैं। एक तो वैसे ही इनको कोई सुनना पसंद नहीं करता, ऊपर से बीच में लगातार बोलेंगे। प्लीज, मैं आपके समय में नहीं बोल रहा, कृपया करके बहन, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है
अरे झगड़ा मत करिए आपस में भाई। ये देखिए लड़ना शुरू। साधना जी, साधना जी, ये जनता इनको ऐसे ही कहती है वोट नहीं देंगे, उनसे भी लड़ना साधना जी बारी बारी से अपनी बात रखिए, आपस में हम नहीं उलझेंगे, हम लोग अपनी अपनी बात रखेंगे अपनी बारी में। मैं आऊंगा आपके पास, पहले इनको अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। तो जल्दी विषय से बहुत शिवम साफ है। मैं कहता हूं कि जिस तरीके से इस देश के इंडिपेंडेंट मीडिया ने, अलग अलग न्यूज चैनल्स ने, प्राइवेट एजेंसीज ने एक सर्वे कंडक्ट किया, सर्वे कंडक्ट करने से 2 दिन बाद वैसे ही रिजल्ट आने वाला है, कुछ बदलने वाला नहीं है। उन्होंने एक राय बताई कि आमतौर पर जनता का जो रुझान है वो ये है। अब इनका प्रॉब्लम ये है कि आज 2 दिन पहले भी जबरदस्ती अपने नेता को डिफेंड करना है, पर सच्चाई वैसी नहीं है। मैं मानता हूं कि हो सकता है कि सीटें और बढ़ें, जो कि बढ़ेंगी, लेकिन 2 दिन में ऐसा क्या हो जाने वाला है। मैं मानता हूं कि सबने जिस तरीके से इंडिपेंडेंटली सर्वे कंडक्ट किया, वो जनता का मूड है और पशुपेश में कहीं ना कहीं ठीक वही है। जो है मैं रिजल्ट में आपको दिखाई आशुतोष देगा। वर्मा जी के लेकिन पास नहीं अब जाना मानना है, मत चाहूंगा। मानिए, 2 दिन बाद मानना पड़ेगा। ठीक है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।